नमस्कार, मैं हूं जैनब और आप देख रहे हैं कवरेज 24x7 न्यूज। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों की ओर। 2022 चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसमें प्रत्याशी अपने अपने दमखम चुनाव में लग रहे हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनता से वोट मांगने की अपील कर रहे हैं और विकास का भरोसा दिला रहे हैं। इसी के चलते रविवार को मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप मथुरा ने नए बस स्टैंड से प्रारंभ होकर मोहाली रोड पर जनसंपर्क किया और सभी जनता जनार्दन से अपील की हाथ के पंजे पर ही मोहर लगाकर प्रत्याशी को विजय बनाए, जिससे कि अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहे। इस जनसंपर्क के दौरान दर्जनों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस जनसंपर्क के बारे में जानकारी देते हुए मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप मथुरा ने बताया कि सत्ता में उनकी सरकार आती है तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और जो भी सरकार वादे करती है उन्हें पूरी करती है। प्रदीप मथुरा ने यह भी कहा कि उन्हें ब्रजवासियों का आशीर्वाद मिल रहा है और सन 2022 में अपना परचम लहराएंगे। बाइट प्रदीप मथुरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विधायक कैसा हो, मधुर जैसा हो। हमारी साइड में ले लियो, आगे ले लो थोड़ा, मैं रास्ता मुद्दों को लेकर जो चुनाव भाई क्या कह रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जो है। देखिए, मुद्दे ही मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो है उपलब्धता का मुद्दा। जो जनता ने पिछले 5 वर्षों में जनप्रतिनिधि चुना, वो उपलब्धि नहीं रहा। उसकी नॉन अवेलेबिलिटी जनता को बहुत खली है। उसने उस जनप्रतिनिधि ने एक भी काम नहीं कराया। अपने आप को राजा की तरह समझा, ना कि जनसेवक की तरह। एजेंट के रूप में अपने भाई को, भांजे को, भतीजों को छोड़ दिया और जनता को लाइन में लगा के मिलवाया। इसके अलावा विकास के नाम पर उसने एक भी काम नहीं कराया। और एक फ्लाईओवर मैंने छोड़ा था, उनको बताया था जब मैं चुनाव हारा था कि भाई धौली प्याऊ का एक फ्लाईओवर बनवा देना। वो फ्लाईओवर धौली प्याऊ का भी नहीं बनवा पाए। उन्होंने जनता के लिए एक बहुत बड़ा कुठाराघात किया। स्मार्ट मीटर 3 बार ठुकवा दिए और उनके चार्जेस ले लिए। उसमें बड़ा घोटाला है। बिजली के बिल जो 200 रुपये का आता था, वो 4 गुना आने लगा, 800 रुपये का आने लगा। 800 रुपये का जो है 3200 रुपये का आने लगा, 3200 का 6400 रुपये का आने लगा। जनता करहा उठी, त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठी। और जनता के लिए इतनी बड़ी बिजली की मार की पूछिए मत। और खुद घोटाले में संलिप्त रहे। उन्होंने प्रोविडेंट फंड घोटाले का जो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को पैसा दिया, उसमें काफ़ी बड़ी सहयोग राशि उनको मिली। मैं पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से कि कोई एक सिंगल काम बता दें जो उन्होंने मथुरा में कराया हो या वो उपलब्ध रहे हों। मैंने अरबों रुपए के काम मथुरा में कराए। तमाम फ्लाईओवर्स बनवा दिए, रेलवे क्रॉसिंग्स के ऊपर पुल बनवा दिए, गोकुल बैराज बनवा दिया, आपका टेलीविज़न स्टेशन, रिकॉर्डिंग स्टेशन बनवा दिया, फ्रीक्वेंसी रेडियो स्टेशन की 1 किलोवाट से 10 किलोवाट करा दी, FM रेडियो करा दिया। इसके अलावा यमुना प्रदूषण के नाम पे भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों ने बहुत बड़ा कुठाराघात जनता के साथ किया और जनता और यहाँ की धार्मिक जनता के साथ धोखा किया। हमने गोकुल बैराज बनवाया, हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनवाए, हमने पंपिंग स्टेशंस बनवाए। इनकी नेता सुश्री उमा भारती जी झूठ बोल के गई। इन मंत्री जी ने कहा
कि ये 31 अक्टूबर तक नाले टेप करा देंगे, पर इनके सब जुमलेबाजी जनता को बहकाने के लिए रही। यमुना जस का तस रही और गंगा पुत्र भी अपनी गंगा जी को साफ नहीं करा पाए। हमने तो यमुना जी को गंगा एक्शन प्लान के साथ यमुना एक्शन प्लान में शामिल करा दिया था। देहातों में पानी की टंकियाँ बनवाई, देहातों में हैंडपम्प लगवाए, सड़कें यहाँ पे मथुरा में तमाम 4 लेनिंग कराई। वृंदावन में हमने फूलों की मंडी, अनाज मंडी, सब्जी मंडी बनवाई। वृंदावन में हमने दोनों रोडों को कनेक्टिंग लिंक का पुल बनवाया, 100 शैय्या का अस्पताल बनवाया, वहाँ नया बस स्टैंड बनवाया। मथुरा में नया बस स्टैंड ये 5 साल में नहीं बना पाए, 15 करोड़ रुपए हमने। हाँ, देखिए आप देख रहे हैं युवाओं में कितना उत्साह है। और आज मेरा माहौली रोड पर राउंड है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, ये नेता आ गया हमारा, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ वहाँ जनता का अपार स्नेह मिल रहा है। जो अपार स्नेह जनता ने मुझे पिछले 20 सालों में दिया, वही अपार स्नेह जनता को मुझे अब दे रही है। और मैं जनता के लिए कमिटेड हूँ। जो भी वायदा करूँगा उसे पूरा करूँगा। मथुरा में मैंने अरबों रुपए के काम कराए हैं, तमाम पुल बनवाए हैं, फ्लाईओवर्स बनवाए हैं, बैराज बनवाया है और आपके अंडरग्राउंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स कराई हैं, आपके रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़वाई है, FM कराया है, नया बस स्टैंड बनवाया है, वृंदावन में नया बस स्टैंड बनवाया है, वृंदावन में फूलों की मंडी बनवाई है। सबसे बड़ी मांग जो वृंदावन वासियों की है, A ग्रेड की नगरपालिका फिर से बनाना। मैंने A ग्रेड की नगरपालिका बनवाई थी, परंतु स्थानीय मंत्री ने उसे मथुरा में समझ करा के वृंदावन का अस्तित्व खत्म करने का कुत्सित प्रयास किया था। यहाँ की जो भी मुझे याद है, इस माहौली रोड की सड़कें मैं 4 बार बनवा चुका हूँ। शुरुआती दौर में सन 85 में एक दगड़ा होता था, या नाले नहीं होते थे। JNM से मैंने नाले बनवाए, सड़कें बनवाई, मोहल्लों के तमाम काम कराए सड़कों के, और JNM के अंतर्गत मकान बनवाए। मथुरा में समुचित विकास की कल्पना जो जनता ने कर रखी है वो कराई और कराऊंगा। परंतु अफसोस की बात यह है कि जनता ने पिछली बार एक राजा को चुना, ना कि जन सेवक को। वो उपलब्ध नहीं है और अवेलेबल नहीं है। उन्हें जनता से बदबू आती है, भ्रष्टाचार की परिकाष्ठा है, प्रोविडेंट फंड घोटाला, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का घोटाला किसी से छुपा नहीं है। जनता को चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जो 24 घंटे उपलब्ध हो, और वो परिकल्पना जनता की मैं पूरी करता हूँ और आगे करता रहूँगा। देखिए, हमारी पार्टी तो हमेशा ही युवाओं के बारे में सोचती है, और भर्ती विधान का एक उन्होंने मैनिफेस्टो निकाला है। जो भी बच्चे जो भर्ती डिक्लेयर होंगी वो भर्तियां डिक्लेयर की जाएंगी। जो इंटरव्यू देने जाएगा तो उनको बस का फ्री पास मिलेगा, ट्रेन से जाएगा तो फ्री पास मिलेगा, लौटने का फ्री पास मिलेगा। जो 20 लाख भर्तियां प्रतिवर्ष करने की बात करी है, उसमें 8 लाख भर्तियां महिलाओं की हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रियंका जी ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि किसानों के सारे कर्जे माफ़ होंगे, बिजली का बिल हाफ होगा, और 10 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क होगा। लड़कियों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे, लड़कियों को इलेक्ट्रिक, ग्रेजुएट लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी, और बुजुर्गों की पेंशन, विधवाओं की पेंशन 1000 रुपये प्रति माह की जाएगी। इसके अलावा कोरोना पीड़ित लोगों का बिजली का बिल पूरा माफ़ किया जाएगा। उनको 25,000 रुपये की फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। गेहूं का मिनिमम लागत मूल्य 2500 रुपये प्रति कुंटल होगा, धान का भी 2500 रुपये प्रति कुंटल होगा, गन्ने का 400 रुपये प्रति कुंटल होगा। और उन्होंने तमाम ऐसी घोषणाएं करी हैं कि बच्चियों की शिक्षा पहली क्लास से लेकर 12वीं तक फ्री में होगी। तो आप समझ लीजिए कि हमारी पार्टी ने इस देश को जहाँ सुई नहीं बनती थी वहाँ मिसाइल्स बनने लगी, 65 साल राज करके वहाँ पहुँचाया। इस सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया। महंगाई 7वें आसमान पर है। डीजल और पेट्रोल के दाम सैकड़ा पार कर दिए। इन्होंने 10 रुपये कम किए तो क्या कम किए? आपके जो गैस का सिलेंडर जो 450 रुपये का होता था उसे 950 का कर दिया। जनता बिल्कुल त्राहिमाम कर चुकी है। महिलाओं का रसोई चलाना मुश्किल हो गया है। युवा बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला। 2 करोड़ का कमिटमेंट इन्होंने किया था। और कानून व्यवस्था बिल्कुल छिन-भिन है, बिल्कुल बर्बाद है। मैं पूछना चाहता हूँ स्थानीय मंत्री से कि वो एक काम ऐसा बता दें कि उन्होंने ऐसा सॉलिड काम कराया हो जिससे ब्रजवासियों को, मथुरा वृंदावन के निवासियों को लाभ हुआ हो। धौली प्याऊ का फ्लाईओवर तक नहीं बनवा पाए। बिजली के मीटर उन्होंने 3 बार बदलवा दिए। स्मार्ट मीटर बिल जो है 200 रुपये का 1000 रुपये आता है, 1000 रुपये का 2000 रुपये आता है।
2000 का 5000 आता है। गरीब की झोपड़ी में भी लाइट नहीं चल रही थी, उन्होंने गरीब के निवाले भी छीन लिए। बिजली के बिलों से लोग इतनी तरह से बर्बाद हो चुके हैं कि अब वो बिजली का मीटर तो उखाड़ेंगे ही और मंत्री को भी उखाड़ फेंकेंगे।